हेलो दोस्तों, आज से हम मनोविज्ञान भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइकोलॉजी। आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी मीन्स आत्मा और लोगस मीन्स अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। फिर हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति की अवस्थाएं। इसकी उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, जिसमें पहली है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और इस मत के समर्थक कौन कौन हैं? अरस्तु और प्लेटो इस मत के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि आत्मा के रंग, रूप व आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण इस मत को अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये आत्मा को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए इस मत को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद इसकी द्वितीय अवस्था आती है, जिसमें माना गया कि साइकोलॉजी क्या है? मन मस्तिष्क का विज्ञान है। और इस मत के प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? लेबनीज, लॉक और पोम्पोनोजी। मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है तृतीय अवस्था, जिसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। इस मत के समर्थक हैं वाइल्स, जेम्स वुंड और जेम्स सली। इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख किया है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जो विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। इस मत को विलियम वुंड और ब्रैडफोर्ड टीचनर का भी सहयोग मिला। विलियम वुंड और टीचनर ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया। और इसे एक विषय जो कि चेतना की अवस्था का अपना उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय बताया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है, और इस कार्य में अंतर्दर्शन विधि को उपयोग में लिया जाता है। फिर इसके बाद में मनोविज्ञान की चतुर्थ अवस्था आती है, जिसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और इसका पहला प्रयास किसने किया? मैकडूगल ने। इनकी एक पुस्तक भी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने माना है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करने और उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य किसी प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करने या उसे अच्छी प्रकार से समझने में सहायता करता है, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। 1913 में वॉटसन ने समस्त प्राणियों में व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित किया इस साइकोलॉजी में। तो यहाँ में हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।